हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं वृंदा बंसल, आपकी केमिस्ट्री टीचर। अभी तक अगर आपने +1 के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड्स ही मिले होंगे। तो आप ये पहली बार है कि हम फ़ेस टू फेस हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी तक मैं जो वीडियो पोस्ट कर रही थी उसकी स्पीड हालांकि थोड़ी सी स्लो थी। कुछ दिन बाद मेरा एक वीडियो आता था, तो अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि टाइमली डेली की डेली जो है वीडियोस को मैं अपलोड करूं। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 5th लेक्चर। 4 लेक्चर्स पहले मैंने डाल रखे हैं जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड्स हैं। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी SI बेस यूनिट्स। 7 टाइप ऑफ बेस यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे, और अब हम डिस्कस करते हैं उन बेस यूनिट्स की डेफिनेशंस के बारे में। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आप ने अभी पढ़ना शुरू किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें जो भी वीडियो अपलोड हो रही है। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे मुझे डायरेक्टली जानते हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो मुझे कॉल करके व्हाट्सअप करके भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन बात मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप प्रॉब्लम्स को पूछेंगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेन ख़ास बात आपने ये ध्यान रखनी है कि किसी भी टाइम आपने हेजिटेट नहीं करना और प्रॉब्लम्स को ज़रूर पूछना है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना 5th लेक्चर, दैट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ SI बेस यूनिट्स, ठीक है। हाँ जी, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो SI यूनिट होता है किसका? मास का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या दी गई है? इट इज़ द मास ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन फ्रांस। क्या मतलब है इसका? फ्रांस के अंदर एक जगह है, एक ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो है वो वेट्स और मेजर का, ठीक है। वहाँ पर म्यूज़ियम टाइप में है ये, ठीक है। वहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। वो सिलेंडर 2 मेटल्स से, 2 धातुओं से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी? प्लैटिनम और इरिडियम, ठीक है। उस सिलेंडर का जो वेट है, जो उसका मास है, ठीक है, मैं वेट नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको पता है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ठीक है। उस सिलेंडर का जो मास है वो मास 1 किलोग्राम कहलाता है। क्लियर है क्या? कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स फ्रांस के अंदर जो प्लैटिनम और इरिडियम धातु का एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, वो सिलेंडर किस में रखा हुआ है? एक एयर टाइट जार है, उसके अंदर वो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। और वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा हुआ है। उस सिलेंडर का जो वेट है, सॉरी फिर से वेट बोल गई, मास है जो उसका, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज 1 किलोग्राम। अगर आज भी हमने कभी सपोज़ करें कि पता लगाना हो कि एग्जैक्टली 1 किलोग्राम कितना है, अब आज हम कोई सामान लेने जाते हैं तो वो जो तकड़ी होती है, जो तराजू होता है एक शॉपकीपर के पास, उसमें जो वेट होता है, वेज रखे होते हैं उन्होंने ना, 1 किलोग्राम का एक बट्टा या बाट जिसको आप बोलते हो वो रखा हुआ होता है। तो अगर हमें पता लगाना हो कि एग्जैक्टली वो सही बोल रहा है कि ये 1 किलोग्राम है या नहीं है, तो हम उसको कैसे मतलब टैली कर सकते हैं, कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये 1 किलोग्राम है? तो उसको टैली करने का, उसको कंफर्म करने का एक तरीका है क्या, कि हम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में जो वो सिलेंडर रखा हुआ है उससे हम तोल लें, ठीक है। अगर दोनों का वेट बराबर है इट मीन्स वो दुकानदार सही कह रहा है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द डेली लाइफ ऐसे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आजकल जो हमारे पास 1 किलोग्राम के वेट्स हैं, ठीक है, वो सब उसी का ही प्रोटोटाइप हैं, ठीक है, मतलब उसी को ही कॉपी करके बनाए गए हैं। वहीं से हर एक कंट्री अपना अपना कोई उसके इक्वलेंट चीज़ वे करके ले गया और फिर वहीं से 1 किलोग्राम
के जो वो मेजर्स बनाए गए वो अलग अलग जगह जो भी हम आज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ 1 किलोग्राम। ठीक, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ 1 मीटर। तो मीटर किसका यूनिट है, हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, तो मीटर की 2 डेफिनेशंस हैं। पहले जो डेफिनेशन दी गई थी हम उसको डिस्कस करते हैं। इनिशियल जो डेफिनेशन थी दैट वाज it was originally defined as the length between the two marks on a platinum iridium bar kept at a temperature of 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। यही सेम चीज़ इस सिलेंडर के ऊपर क्या कर दिया गया, जो ये सिलेंडर था या इसको बार बोल रहे हैं हम, ठीक है, सपोज़ ये बार है, इसके ऊपर 2 मार्क्स लगा दिए गए, 2 निशान लगा दिए गए। ठीक है, इन निशानों के बीच में जो दूरी है, ठीक है, उस दूरी को कहा गया कि हम इसे 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर को पहले कैसे डिफाइन किया गया था, ये माना गया कि जो ये प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर फ्रांस में रखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये 2 निशान लगाए गए हैं, इन दोनों निशान के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। ठीक, और ये सिलेंडर पहले भी मैंने आपको बताया है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस डेफिनेशन। ठीक है, जो पहले डेफिनेशन दी गई थी 1 मीटर की वो है। आजकल हम 1 मीटर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, हम न्यू डेफिनेशन भी देख लेते हैं 1 मीटर की। हाँ जी, तो देखते हैं इसकी दोबारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कहते कि जो लाइट है हमारी, ठीक है, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं होता, ठीक है, नॉट इवन एयर, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम के अंदर लाइट के द्वारा तय की गई दूरी कितने टाइम में, 1 सेकंड के इतने भाग में, ठीक है, 299792458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर जो तय की गई दूरी है लाइट के द्वारा दैट इज़ कॉल्ड एज 1 मीटर। ठीक है, लाइट के द्वारा वैक्यूम में तय की गई दूरी कितने टाइम में, 1 सेकंड के इतने भाग में, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, 1 ये जो है फैक्टर, जो ये टर्म है 299792458 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, ये कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कितना लिख लेते हैं, 3 × 10⁸ ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम कहते हैं ना कि लाइट के द्वारा तय किया गया, लाइट की स्पीड है ये, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकेंड के इतने पार्ट के अंदर लाइट के द्वारा जो तय की गई दूरी है दैट इज़ कॉल्ड एज 1 मीटर। ठीक है, यानी कि जो लाइट की स्पीड है, ठीक है, वो कितनी है, 1 मिनट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि पर सेकेंड में कितने मीटर दूरी तय कर लेती है लाइट, इतनी। ठीक है, तो सेकंड के इतने पार्ट में कितनी दूरी तय करेगी, वो 1 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 1 मीटर को अब हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट के द्वारा वैक्यूम के अंदर तय की गई दूरी क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है। तो ये प्रीवियस डेफिनेशन थी, आजकल हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई 2 डेफिनेशंस। नाउ थर्ड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, द डेफिनेशन ऑफ द सेकेंड। ठीक है, हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हाँ, तो सेकंड की डेफिनेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड की 2 डेफिनेशंस हैं सेम, जैसे हमारे पास मीटर की 2 डेफिनेशंस थी। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ये सेकंड की नई डेफिनेशन है।
पहले हम उसकी पुरानी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसकी न्यू डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम में भी आपने जो सेकंड की न्यू डेफिनेशन है उसी को ही मेंशन करना है, ठीक है। यही हम लिखते हैं, आजकल हम इस डेफिनेशन को यूज़ नहीं करते, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या है और क्या कहती है। द फ्रैक्शन 1/86400 ऑफ द मीन सोलर डे इज़ कॉल्ड एज 1 सेकेंड। पहले हम ये मानते थे, पहले जो डेफिनेशन दी जाती थी, क्या कहा गया कि मीन सोलर डे का 1/86400 फ्रैक्शन जो है उसको हम 1 सेकेंड कहते हैं। और 1967 के अंदर क्या किया गया, ये डेफिनेशन जो चेंज कर दी गई और ये इसकी नई डेफिनेशन दे दी गई। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, देखिए मीन सोलर डे हम किसको कहते हैं, मीन सोलर डे जो है दैट इज़ 24 आवर्स, जो हमारा एक दिन और एक रात का समय होता है उसको हम मीन सोलर डे बोलते हैं। तो ये 1/86400 ही हमने क्यों वर्ड लिया, ठीक है, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो 24 आवर्स जो है वो हमारा मीन सोलर डे होता है, ठीक है। तो 24 आवर्स के अंदर जो मिनट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60, तो 24 घंटे के अंदर कितने मिनट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, दैट विल बी अराउंड, ठीक है, 1440 मिनट्स, ठीक है। और अगर हम सेकंड्स की बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमें, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम और इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 86400 सेकेंड्स, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा 24 घंटे का एक सोलर डे बनता है उसके अंदर कितने सेकंड बनते हैं, 86,400 सेकंड बनते हैं, 86,400, ठीक है। तो उसका 1/86400 फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, कहा है ना द फ्रैक्शन 1/86400 ऑफ द मीन सोलर डे, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय में 1 सोलर डे, 1 सोलर डे किसके बराबर है 86400, तो अगर इसको हम कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 1 सेकेंड आ जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन 1/86400 है ये कुछ भी नहीं है, ये 1 सेकेंड ही है, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस डेफिनेशन थी जो पहले यूज़ करते थे, आज जो हम सेकंड की डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो ये नई डेफिनेशन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सेकंड की जो हमारी नई डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ जनरल सी बातें समझाना चाहूँगी, जब तक आपको वो बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको सेकंड की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट से। यहाँ पर अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं। इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 period of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। यहाँ पे एक वर्ड आया पीरियड, ठीक है, पीरियड या जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। पहले हम इसी को समझते हैं एक क्या है, इसके पहले छोटे छोटे हिस्से समझाऊंगी फिर पूरी डेफिनेशन जोड़ के, ठीक है। आपने एक पेंडुलम देखा है, सिंपल पेंडुलम देखा है ना, ऐसे ही होता है, रॉड होती है, रोप होती है, उसके नीचे बॉब लगा होता है। अगर आप इस पेंडुलम को ले जाकर सेंटर में छोड़ दें तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इट विल ऑसिलेट टूवर्ड्स बोथ द डायरेक्शंस, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों तरफ ऑसिलेट करेगा। तो अब ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ती हूँ तो क्या होगा, पहले सपोज ये इधर गया, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा, पहले राइट में गया फिर लेफ्ट में आएगा और फिर अपनी मीन पोजीशन में आएगा और फिर वापस जाएगा। इस तरीके से इसकी ऑसिलेशंस चलती रहेंगी। तो एक ऑसिलेशन कब पूरी होगी, जब ये एक बार एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में गया, फिर ये लेफ्ट में आया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसकी कंप्लीट वन ऑसिलेशन बोल दिया, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड सिंपली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पीरियड हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आपने वेव्स का चैप्टर पढ़ा है, वेव्स के बारे में पढ़ा है क्लास 9th-10th के अंदर। तो ये वेव्स होती हैं, आपको पता है ना। वेव के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है अपर वाला, वो क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे ट्रफ बोलते हैं, ठीक है।
और क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किसी वेव का क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं ना। अब वेव्स के अंदर भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं या पीरियड की बात करते हैं। किसी वेव के पीरियड का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट से, ठीक है, कोई पॉइंट है सपोज, उसमें से किसी वेव को पास होने के लिए जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। क्या, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक पॉइंट में से एक वेव को पास होने में जितना समय लगता है वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। अब जितनी ज़्यादा वेव की वेवलेंथ होगी, यानी कि वेव जितनी बड़ी होगी, उसको पास होने में एक पॉइंट से उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर वेव छोटी होगी तो कम टाइम लगेगा। यानी कि एक वेव की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर है? आपको वेव क्लियर होगी, आपको वेव का टाइम पीरियड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें, एक वर्ड है सीजियम 133, ठीक है। सीजियम क्या है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, कौन कौन से मेंबर होते हैं फर्स्ट ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले तो ऊपर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबीडियम और सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है दैट इज सीजियम, ये वही एलिमेंट है सीजियम जिसकी हम इस डेफिनेशन के अंदर बात कर रहे हैं। सीजियम 133 एटम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा सीजियम एटम लेना है हमने जिसका मास, मोलर मास 133 हो। जैसे कार्बन कई तरह के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऐसे ही सीजियम भी अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं सीजियम के, तो हमने सीजियम 133 वाला लेना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स के अंदर क्या खास बात होती है, आपको सोडियम याद आ रहा होगा, तो उसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इनकी खास बात है। अब सीजियम को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, उसका डायग्राम। तो बोहर्स मॉडल भी आपको याद होगा, 9th-10th क्लास के अंदर आपने, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। बोहर मॉडल में क्या पढ़ते थे हम कि देयर इज़ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, नाभिक होता है बीचों बीच, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कक्ष होते हैं जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे होते हैं, है ना। ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सीजियम के अंदर कितने कक्ष होते हैं बाहर? 7 कक्ष होते हैं सीजियम के। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है, और यहीं बना लेते हैं हम इसके अंदर ही 1 7, ठीक है, एक और बनाती हूँ 8, ठीक। अब आप कहेंगे कि 7 ही होते हैं तो 8 क्यों बनाए हैं, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो इसका जो बाहर वाला कक्ष होता है, 7वां कक्ष इसका बाहर वाला होता है, उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बोहर मॉडल के अनुसार आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं, बहुत सारे कक्ष होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेवल्स बोलते हैं, ठीक है, लेवल। अब ये जो कक्ष हैं, ये जो लेवल्स हैं, इनके अंदर और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन लेवल्स। हाइपर फाइन लेवल वो होते हैं ऐसे लेवल जिनके बीच में गैप बहुत ही कम हो। यहाँ जैसे आपको थोड़ा गैप दिख रहा है, ठीक है, ये आपको सेकंड चैप्टर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हाइपर फाइन लेवल्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत ही कम गैप हो। तो होता क्या है कि सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एनर्जी मिल जाए, ठीक है, बाहर से कहीं से भी टेम्परेचर हीट की फॉर्म में मिल जाए या लाइट की फॉर्म में मिल जाए या फिर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
ये अपने से बाहर वाला जो शेल है, बाहर वाला जो लेवल है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस लेवल में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये लेवल इसका परमानेंट घर नहीं है, इस लेवल में ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता। तो क्या करता है ये, कुछ देर बाद जितनी एनर्जी इसने ली थी उतनी ही एनर्जी ये रेडिएट कर देता है, वापस छोड़ देता है और अपने ग्राउंड लेवल पे वापस आ जाता है। जिस लेवल पे ये गया उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड लेवल, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। और फिर वापस क्या करता है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, एनर्जी जितनी इसने ली होती है उतना छोड़ करके, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसके अंदर। अब जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट से, जो इसका एक्चुअली में जहाँ ये प्रेजेंट था जिस शेल के अंदर, उससे जब ये नेक्स्ट हाइपरफाइन लेवल में गया और वापस आया वापस अपनी स्टेट में, तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है, लगा होगा ना, ये प्रोसेस होने में, जब ये बाहर गया और वापस आया टाइम लगा होगा। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है, वन ट्रांजिशन। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा है ना ट्रांजिशन, तो हम कहेंगे कि एक ट्रांजिशन हो गई, ठीक है। अब डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 एटम। इसका मतलब क्या है, कहता है कि सीजियम के इलेक्ट्रॉन को एक हाइपरफाइन लेवल से दूसरे हाइपरफाइन लेवल में जाने में जो टाइम लग रहा है, कितनी बार जाना है उसको, कितनी ट्रांजिशन करनी है, 9192631770। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब ये यहाँ गया और यहाँ से जब ये वापस आया तो क्या हुई, एक ट्रांजिशन हुई, ठीक है। लेकिन अगर इसको कितनी ट्रांजिशंस करनी हो, 9192631770 ट्रांजिशन करनी हो, इतनी ट्रांजिशन करनी हो, उस ट्रांजिशंस में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम 1 सेकेंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं शायद गलती से इसको टाइम बोल गई थी। देखिए, यहाँ से जब ये बाहर वाले शेल में गया, ठीक है, और वापस ये अपने शेल में आया, तो उसको हम कहेंगे क्या हो गई, एक ट्रांजिशन हो गई। ऐसी अगर कितनी ट्रांजिशन हो, 9192631770 ट्रांजिशन हो, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1 सेकेंड। या हम ये कह सकते हैं कि सीजियम 133 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से दूसरे हाइपरफाइन लेवल पे जाने पे और वापस आने में कितनी बार, 9192631770 पीरियड ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है, करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे, 1 सेकेंड कहेंगे। तो 1 सेकेंड आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये आज हम ये 3 डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं, बाकी 4 डेफिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके भी, व्हाट्सअप करके भी, और आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं जिनके पास में मेरा नंबर है। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछिए। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और अब कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।